ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है लीकी अब्स्ट्रैक्शन। तो लीकी अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, कब होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। अब्स्ट्रैक्शन को कब हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डिसाइड इफ़ यू इवन रिक्वायर अब्स्ट्रैक्शन, रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर्सपेक्टिव, एक एग्जांपल भी देखेंगे। और लास्ट में समरी कि कब हमें एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करना चाहिए। तो देखो, लीकी अब्स्ट्रैक्शन होता कब है। लीकी अब्स्ट्रैक्शन तब होता है जब हम एक ऐसे लाइब्रेरी, क्लास या फिर किसी भी ऐसे अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से अवेयर नहीं होते हैं कि बिहाइंड द कर्टन या फिर अंडरलेइंग जो उसका बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा है। हमें लगता है कि जो हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, उसके जगह हम डायरेक्ट इस लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमें बहुत सारा ऑलरेडी APIs प्रोवाइड कर देगा और उससे हमारा काम हो जाएगा। पर वो लाइब्रेरी या फिर वो जो अब्स्ट्रैक्शन लेयर है वो हमारे ऑब्जेक्टिव या फिर हमारे जो बिजनेस लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए जो वो पार्ट प्ले कर रहा है वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है, क्या हम उसके इंटरनल वर्किंग्स को जानते हैं। इन केस अगर हमें हमारे बिजनेस लॉजिक के फ्लो में हमने ऐसे अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ किया है जो कि आगे चल के हमें कुछ ऐसा एरर दे रहा है जो कि हमें पता ही नहीं है। तो इन केस अगर हमें अब्स्ट्रैक्शन लेयर के बारे में पता होता कि वो कैसे काम कर रहा है, तो कुछ बिगड़ता भी तो हमें पता होता है कि अच्छा ये चीज़ बिगड़ रहा है, इसको फिर किस तरीके से हैंडल करना है। तो लीकी अब्स्ट्रैक्शन इन्हीं सारे सिनेरियोज़ में आता है जब हमें अब्स्ट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा हम वेल अवेयर नहीं होते हैं और उन्हें हम ऐसे जगह यूज़ करने का कोशिश करते हैं जहाँ पर वो परफेक्ट फिट नहीं बैठते हैं। तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहला पॉइंट है नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। द हाउ, using an abstraction properly means understanding its hidden costs. Every time you use a high level tool, you are trading control for speed. तो बोला जा रहा है कि जब भी हमें abstraction को properly यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो abstraction layer हम यूज़ करेंगे तो इसके यूज़ करने पर हमें ट्रेड ऑफ क्या देखने को मिलेगा, जो हिडन कॉस्ट है वो क्या है। तो जब भी हम एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करते हैं, एक हाई लेवल टूल को यूज़ करते हैं, तो वो हमारा काम तो बहुत आसान बना देता है, पर उस अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करने पर जो ट्रेड ऑफ है वो क्या आ रहे हैं। ठीक, जैसे बहुत सारे केसेस में जो स्पीड होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम स्प्रिंग जेपीई यूज़ करते हैं तो स्प्रिंग जेपी हमें बहुत सारा इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन वो खुद बैकएंड में हाइबरनेट के थ्रू देख लेता है। वहीं पे स्प्रिंग जेपीए के abstract मेथड की जगह अगर हम नेटिव क्वेरीज को यूज़ करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है डेटाबेस के अंदर और क्या परफॉर्मेंस
रहेगा। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेरी के लिए जो हमारा हाइबरनेट का लॉजिक है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो और हमारे पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए उस मोमेंट पे वो सूट ना कर रहा हो। तो ये सारे ट्रेड ऑफ्स आते हैं जब भी हम एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करते हैं, तब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वेदर वो स्पीड हो गया हो, नेटवर्क हो गया हो, पर वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, इन दोनों को हमेशा हमें कंपेयर करना होता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द ट्रैप। इफ़ यू डोंट नो हाउ द abstraction works, you will treat it like a black box that can do anything। तो बोला जा रहा है कि abstraction में सबसे बड़ा गलती ये होता है कि जिस भी abstraction लेयर को हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है, और फिर उस abstraction को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे वो एक ब्लैक बॉक्स के जैसा हो, उससे हम जो भी काम देंगे वो सारा वो काम दे देगा। और यहीं से आता है हमारा abstraction लीक, मतलब लीकी abstraction का कॉन्सेप्ट। ये लीक का मतलब है कि हमें परफॉर्मेंस कॉस्ट देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस इश्यूज देखने को मिलता है इस लीक के कारण। द रियलिटी, you need to know the performance characteristics. For example, knowing that an array list is fast for reading but slow for inserting in the middle is knowing the abstraction। तो बोला जा रहा है कि रियलिटी में हम इसे किस तरीके से देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि इससे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम अरे लिस्ट को यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि अरे लिस्ट, जब भी हमें किसी भी डेटा को रीड करना होता है अरे लिस्ट में तो वो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इंडेक्स के थ्रू जो भी हमें डेटा चाहिए होता है उसे हम बहुत जल्दी फेच कर लेते हैं। पर वहीं पर अगर हमें अरे लिस्ट में बार बार किसी डेटा को इंसर्ट करना है मिडिल ऑफ द अरे लिस्ट, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। तो फिर हम अरे लिस्ट को वैसी ही जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें डेटा को रीड करना बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अरे लिस्ट के अंदर जो हमें डेटा है वो बार बार इंसर्ट करने का ज़रूरत पड़े। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो समझ कि अरे लिस्ट कब फास्ट काम करेगा और कब स्लो काम करेगा, इसी को बोलते हैं नोइंग द अब्स्ट्रैक्शन। तो लीकी अब्स्ट्रैक्शन से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हम अब्स्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से जानें, जो एटलीस्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जानें। if you use array list for frequent middle insertion, the abstraction leaks performance and your app slows down। तो बोला जा रहा है कि अगर यही अरे लिस्ट को हम ऐसे जगह पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमें बार बार मिडिल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, जो मिडिल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें डेटा को बार बार इंसर्ट करना पड़ रहा हो, तो यहीं से हमें अब्स्ट्रैक्शन के अंदर लीक्स देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है और ओवरऑल हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्लो डाउन होता है। पॉइंट नंबर 2 फोकस कर रहा है, डिसाइड इफ़ यू इवन रिक्वायर इट, द वेदर। दिस इज द keep it simple stupid, that is kiss
principle. Sometimes the most sophisticated abstraction is actually your worst enemy. तो बोला जा रहा है कि वेदर हमें abstraction यूज़ भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसे सबसे पहले हमें देखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस प्रिंसिपल के साथ बढ़ना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम चीज़ों को सिंपल रखने का कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस इशू भी देखने को मिलता है और उसको आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओवर इंजीनियरिंग, adding a massive ORM libraries like Hibernate just to fetch 5 rows from a single table is often unnecessary. You have added a huge complex abstraction that might leak later when a simple SQL query would have been perfect waterproof. तो बोला जा रहा है कि मान लो अगर हमें एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे हमें सिर्फ 5 रोज़ को फेच करना है और उसके लिए हम एक हाइबरनेट जैसे बड़े लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं जिसके अंदर बहुत सारा लाइंस ऑफ कोड होते हैं, क्लासेस होते हैं। तो इतने बड़े अब्स्ट्रैक्शन लेयर को ऐड करने से हमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपने एप्लीकेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे होते हैं। और सिंस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल है कि हमें 5 ही रो को फेच करना है और उसके लिए हम इतने बड़े अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारे एप्लीकेशन में लीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। इससे बढ़िया होता कि इतने बड़े जो हम लाइब्रेरी को ऐड कर रहे हैं हाइबरनेट, उसके जगह हम कोई सिंपल अप्रोच रखते और डायरेक्ट नेटिव एसक्यूएल क्वेरीज को ही यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो डायरेक्ट सिंपल तरीका होता उसको यूज़ कर लेते, तो उससे जो लीक होने का चांसेस है वो काफ़ी कम होता। द फिट चेक बिफोर एडिंग एन एब्स्ट्रैक्शन, आस्क does this simplify my life more than the complexity it adds? If the answer is maybe, you might be better off without it. तो बोला जा रहा है कि हम सिंस ये पॉइंट देख रहे हैं कि डिसाइड करो वेदर तुम्हें जो अब्स्ट्रैक्शन तुम जो यूज़ करने का सोच रहे हो वेदर वो तुम्हें चाहिए भी कि नहीं। तो इसके लिए बोल रहा है कि जब भी तुम अब्स्ट्रैक्शन को ऐड करते हो तो एक क्वेश्चन पूछो कि वेदर ये अब्स्ट्रैक्शन हमें ज़रूरत भी है कि नहीं। क्या इस अब्स्ट्रैक्शन को ऐड करने पर जो मेरा कोडिंग का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होगा, या इसके कारण चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है, तो बेटर है कि हम उसके बिना ही आगे बढ़ें या फिर उस अब्स्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से हम देख लें। और अगर हमें प्रॉपरली अब्स्ट्रैक्शन के बारे में आइडिया है और उसके बाद भी अगर हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा है कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी, जितना हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो उस केस में हमें वैसे अब्स्ट्रैक्शन लेयर को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर्सपेक्टिव। I recently saw a team use a microservice abstraction
for a teeny internal tool used by only 10 people. तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि एक अभी हमने प्रोजेक्ट देखा है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने एक माइक्रो सर्विसेज का अब्स्ट्रैक्शन देखा। अब्स्ट्रैक्शन इन्होंने माइक्रो सर्विसेज का अब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज़ किया है, तो ये जो टीम थी, ये जो 10 लोगों की टीम है, इनको कोई एक इंटरनल टूल चाहिए था, तो इस कारण से इन्होंने ये माइक्रो सर्विसेज के अब्स्ट्रैक्शन को ऐड किया था। द इंटेंट, दे वांटेड स्केलेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट। तो ये जो 10 लोगों का टीम है, इनका मेन इंटेंट था कि इस माइक्रो सर्विस अब्स्ट्रैक्शन के हेल्प से जो भी इनका इंटरनल टूल है उसको ये स्केल करेंगे, और दूसरा वो जो पर्टिकुलर स्मॉल टूल है इसको वो इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय भी कर सकते हैं। द लीक, they spent 90% of their time debugging network latency, service discovery, and data consistencies between the services, things they would not have to worry about in a simple monolithic app. अब इतने छोटे से टूल को जिसको इतने कम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने माइक्रो सर्विसेज का अब्स्ट्रैक्शन यूज़ किया ताकि उस पर्टिकुलर टूल को ये लोग बाहर निकाल कर इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकें। इससे इशू क्या आया कि अब इनके ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे नेटवर्क लेटेंसी से इशू आने लगे। सर्विस डिस्कवरी, सिंस ये जो छोटा सा टूल है ये माइक्रो सर्विस बन गया है, तो इसको ढूंढने में थोड़ा बार बार कॉन्फ़िगर करना भी पड़ता है कि वेदर ये प्रॉपरली सर्विस रजिस्ट्री के पास ऐड हुआ कि नहीं। फिर से जो डेटा कंसिस्टेंसी है उसमें इशू आया। तो छोटे से इशू के लिए, छोटा सा कन्वीनियंस के लिए अब इन्हें इतने सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है। और ये इश्यूज आता ही नहीं अगर ये जो छोटा सा टीनी टूल है इसको प्रॉपरली हम मोनोलिथिक एप्लीकेशन के ही अंदर रहने देते हैं। तो विद इन द सेम एप्लीकेशन इसे कोई भी कम्युनिकेशन में इशू नहीं आता एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट्स के साथ। तो यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्शन माइक्रो सर्विसेज का अब्स्ट्रैक्शन ऐड हुआ, ये कन्वीनियंस से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर दिया। द वर्डिक्ट, they used a powerful abstraction where it was not required, and the leaks, that is network complexity, eventually drowned the project. तो ओवरऑल हुआ क्या, इन्होंने अपने एप्लीकेशन में एक बहुत ही पावरफुल अब्स्ट्रैक्शन लेयर को ऐड किया जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और इस पावरफुल अब्स्ट्रैक्शन को ऐड करने के कारण इतना सारा लीक आया नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ही काफ़ी बार बंद करना पड़ा वो फिक्स करने के लिए। समरी चेकलिस्ट, बिफोर यू यूज एन abstraction, run this mental check. Do I understand what is hiding from me, like memory, network, SQL or anything?
तो बोला जा रहा है कि जब भी हम अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में सोचना चाहिए, जिसमें पहला चीज़ है कि क्या हमें पता है अच्छे से कि जो हम अब्स्ट्रैक्शन लेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो अब्स्ट्रैक्शन लेयर किस टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी को हमसे हाइड कर रहा है। क्या वो हम मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहा है, नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहा है, एसक्यूएल की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहा है, या फिर और भी कोई भी चीज़ है। वो जो भी चीज़ है, तो जो भी कॉम्प्लेक्सिटी अब्स्ट्रैक्शन हमसे हाइड कर रहा है, क्या उसके बारे में हमें नॉलेज है कि नहीं। कैन आई हैंडल इट इफ दोज हिडन डिटेल्स ब्रेक दो। और इन केस जो भी कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो रही हैं और जो हम अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ कर रहे हैं और कुछ इश्यूज आता है, तो क्या उस इश्यूज को हम प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। इज माई प्रॉब्लम एक्चुअली बिग इनफ टू नीड दिस शील्ड। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या जो हमें इशू आ रहा है, क्या वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा है कि हमें ये अब्स्ट्रैक्शन लेयर यूज़ करना चाहिए। तो हो गया, हम लोग ली के अब्स्ट्रैक्शन के बारे में तो जान गए इतना कुछ। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो ली भी इस पूरे वीडियो में हम लोग देखें लीकी अब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि ये क्या होता है और कब होता है। ठीक, लीकी अब्स्ट्रैक्शन तब होता है जब हम किसी भी एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करते हैं बिना ये समझे हुए कि वो जो अब्स्ट्रैक्शन लेयर है वो किस कॉम्प्लेक्सिटी को हमसे हाइड कर रहा है, और जो हम अब्स्ट्रैक्शन लेयर यूज़ कर रहे हैं क्या हमें पता है कि उसको यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट्स और क्या हमें ट्रेड ऑफ्स देखने को मिलेगा। जो भी हम अब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ कर रहे हैं उसे कब हमें यूज़ करना चाहिए और कब हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा ट्रैप के बारे में कि अब्स्ट्रैक्शन लेयर को हम लोग बहुत बार एक ब्लैक बॉक्स के जैसा समझते हैं, जैसे जेपीए, कि हमें जो भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है हम वो सारे जेपीए के थ्रू करना चाह रहे हैं। पर क्या जेपीए सारे कम्युनिकेशन को जेपीक्यूएल के थ्रू हैंडल कर सकता है, या फिर हमें बहुत सारे सिनेरियोस में नेटिव क्वेरीज भी लिखनी चाहिए। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रियलिटी, कि जो भी अब्स्ट्रैक्शन लेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अरे लिस्ट काफ़ी फास्ट होता है डेटा रीडिंग के लिए, बट ये स्लो होता है जब भी हमें डेटा को मिडिल में इंसर्ट करना होता है। और इन केस अगर हम अरे लिस्ट को ऐसे, ये जो अरे लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है इसको ऐसे जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर डेटा को बार बार डेटा स्ट्रक्चर के मिडिल में ऐड किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमें इस कारण से परफॉर्मेंस इश्यूज देखने को मिलेगा, या फिर हम बोले तो हमें अब्स्ट्रैक्शन के अंदर लीक देखने को मिलेगा। दूसरा, कि हमें कब यूज़ करना चाहिए किसी भी अब्स्ट्रैक्शन लेयर को। पहला पॉइंट है कि चीज़ों को हमें सिंपल रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड अब्स्ट्रैक्शन लेयर होते हैं वही सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। हमें ओवर इंजीनियरिंग से बचना चाहिए। अगर हमें हमारा काम अगर सिंपल बिजनेस लॉजिक, कस्टम लॉजिक से अगर हो सकता है तो हमें बहुत बड़े लाइब्रेरीज या फिर अब्स्ट्रैक्शन लेयर को ऐड नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें चेक करना चाहिए कि वेदर जो भी अब्स्ट्रैक्शन लेयर हम यूज़ करने का सोच रहे हैं क्या वो परफेक्ट फिट है हमारे नीड के लिए। क्या उस अब्स्ट्रैक्शन लेयर को ऐड करने से हमारा लाइफ, हमारा कोडिंग जर्नी सिंप्लीफाई होगा, या फिर उसके अंदर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड हो जाएंगी। अगर हमें
एब्स्ट्रैक्शन लेयर के बारे में अच्छे से जानकारी है और हमें थोड़ा अगर डाउट भी होता है कि इससे इश्यूज आएंगे, तो उस केस में हमें उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के बिना ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हमने देखा कि एक छोटे से टूल के लिए एक टीम ने माइक्रो सर्विसेज एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया। अब उस माइक्रो सर्विसेज एब्स्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद हुआ क्या कि जो मेन एप्लीकेशन है और जो ये टिनी टूल है, इनके बीच में काफ़ी सारे नेटवर्क इश्यूज देखने को मिले, सर्विस डिस्कवरी के भी इश्यूज देखने को मिले, और जो डेटा था उनके बीच में भी इनकन्सिस्टेंसीज आने लगी। इस कारण से हुआ क्या कि इन इश्यूज़ के कारण जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहना शुरू हो गया। अल्टीमेटली जो समरी में हमने कंक्लूड किया था कि जब भी हम एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें कुछ चीज़ों को मेंटली एक बार गो थ्रू करना चाहिए। पहला, कि जिस भी एब्स्ट्रैक्शन लेयर को हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या जो भी वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर जिस भी कॉम्प्लेक्सिटी को हमसे हाइड कर रहा है, क्या उसके बारे में हमें पता है, उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, वेदर वो मेमोरी से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है, एसक्यूएल से रिलेटेड है, या फिर जो भी चीज़ है, क्या उस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। दूसरा चीज़ हमें सोचना चाहिए कि इन केस ये जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, ये जिस भी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहा है, क्या उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो भी अगर कभी कुछ भी इशू आएगा, तो क्या उसको हम हैंडल कर सकते हैं मैनुअली। और तीसरा मेंटल चेक है कि क्या जो हमारा करंट इशू है वो इतना बड़ा है कि हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ करना चाहिए जिससे ओवरऑल हमारा प्रोसेस कोडिंग जर्नी आसान हो। क्या हमें जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है क्या उसकी वाकई में ज़रूरत है कि नहीं।